एक लड़का जो डूब रहा था अपने पिता के सामने, उसको मदद क्यों नहीं की गई, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपकी ड्यूटी है कि आप जाके उन्हें सेव करें तो यू शुड इमीडिएटली डू दैट। क्या 2 घंटे में किसी की जान आपके सामने जा रही है, आपके खुद के अंदर इंसानियत नहीं है कि आप उसको बचा पाओ? गलती सरकार की है। सर सारे चोर हैं मेरे हिसाब से तो। पब्लिक का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। जो लोग जिम्मेदार थे वो लोग आज गायब हैं। क्या युवराज की मौत हुई है या हत्या हुई है? मेरे हिसाब से तो हत्या ही है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। युवराज को बचाया जा सकता था क्या? अगर युवराज को बचाया जा सकता था तो वहां क्यों खड़े होकर के अधिकारी देखते रहे? लाइफ जैकेट किस काम का? अगर आप पानी से डरने लगे, आप ठंड से डरने लगे, तो आप किस तरह के योद्धा हैं? उन जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए। जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, जब आपको यही सिखाया जाता है कि बुरे वक्त में कैसे मदद किया जाता है, तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? अगर वो गड्ढा खुदा तो अथॉरिटी क्या कर रही थी? देख नहीं रही थी क्या? आखिर वो गड्ढा किस चीज का था? आखिर भ्रष्ट व्यवस्था ने उसको खुदने कैसे दिया? युवाओं के मन में क्या चल रहा है? गुस्सा है क्या कोई? ये जो बच्चे हैं ना, कल के भविष्य हैं। नई पीढ़ी है, नई सोच है और नई उमंग है। लेकिन एक हादसे ने तस्वीर बहुत कुछ बदल दी है। सबके चेहरे झुके हुए हैं, लोग परेशान हैं। युवराज मेहता, जिनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई, नोएडा में हुई, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश सदमे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिन पर जिम्मेदारी थी वो लोग अपना काम क्यों नहीं कर पाए? सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वहां खड़े होकर के तमाशबीन क्यों बना रहा प्रशासन? ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आम आदमी टैक्स देता है, सरकार को टैक्स देता है। ये जो अथॉरिटीज हैं उनको इस काम के लिए पैसे मिलते हैं। फिर क्या वजह रही कि 23 साल का एक युवा बच्चा जो इंजीनियर था वो आखिर बचाया क्यों नहीं जा सका? जब हम आसमान में पहुंच सकते हैं, झंडे गाड़ सकते हैं, तो एक मामूली जो हादसा था उसमें किसी की जान क्यों नहीं बची? तो इस पर हम चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि युवा क्या सोचते हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है। गुस्सा है क्या कोई? ये बहुत जरूरी है क्योंकि जेनजी जो है वो क्या सोचता है, इससे भारत की तस्वीर बनती है और इसीलिए हम बात कर रहे हैं इन ढेर सारे बच्चों से। सबसे पहले तो ताली बजा करके एक बार हम अभिवादन कर देंगे कि भाई हम इस जीवंत मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और हम संजीदा हैं। आप बताइए, आपको पता है कि एक इंजीनियर ने अपनी जान दे दी? हाँ जी। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैं जेन्युइनली इस पे इतना ऑफ हूँ कि मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सरकार क्या कर रही है? अगर हम उसको इतना वोट कर रहे हैं, सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, तो दे शुड बी दे फॉर अस ना। अब बताओ, वो पापा, क्या 2 घंटे में किसी की जान आपके सामने जा रही है, आपके खुद के अंदर इंसानियत नहीं है कि आप उसको बचा पाओ, आप कुछ कर पाओ? जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ है, आप कर सकते हो। अगर कोई इंसान के आगे 2 घंटा कोई आदमी मर भी रहा होगा ना, वो भी जाके बचा ले। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ताली बजाई। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जब हम वोट करते हैं, जब हम सरकार चुनते हैं, तो आखिर क्या? और योगी ने तो एक्शन लिया है, लेकिन अथॉरिटी के लेकर के सवाल है। लेकिन कुछ और बच्चों से भी बात करेंगे। ये बताइए, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आई थिंक और अच्छे से एक्शन लिया जा सकता था, बचाया जा सकता था? जी बिल्कुल। बहुत केयरलेसनेस दिखाई गई इवन आफ्टर वो बोलता रहा हेल्प के लिए। आप क्या कहेंगी? आई थिंक इट वाज वेरी नेग्लिजेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड मतलब वहाँ पे कोई साइन वाइन नहीं था तो वो देख भी नहीं पाया। मतलब इसमें मतलब पूरी गलती अथॉरिटीज़ की है। गलती अथॉरिटीज की, और इसीलिए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ का एक्शन हुआ है। लेकिन ये पत्रकारिता के बच्चे हैं, इनसे समझेंगे कि इनके मन में क्या सोच चल रहा है। आप बताइए, आप क्या कहेंगी? मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो पहले से ही नहीं होती। जो जैसे कोन्स लगाए जाते हैं फ्लोरोसेंट उस गड्ढे के पास जो नहीं थे, तो वो दिख सकते थे क्योंकि रात में वो ग्लो करते हैं। फॉग की वजह से वो नहीं दिखा, इसलिए वो गाड़ी वहाँ गड्ढे में जाके गिर गई। ये बहुत ज़्यादा एक माइनर मिस्टेक थी अथॉरिटी की तरफ से। अथॉरिटी पर सवाल उठ रहे हैं और बच्चे जब कह रहे हैं ना, तो ये आप बताइए। सर डेफिनेटली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और अच्छे से काम कर सकती थी। वहाँ वार्निंग लाइट्स नहीं थे एंड 90 मिनट्स तक अगर एक पर्सन सर्वाइव करने के लिए लड़ रहा है तो वो बहुत बड़ा टाइम है। उसको बहुत बड़ा टाइम है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है जो फायर फाइटर जो हमारे लिए गए थे वहाँ पे
जो हमारे लिए सेफ्टी के लिए काम करते हैं, उन्होंने इतना थॉट दिया था सोचने के कि मतलब हम बचाएं, कैसे बचाएं, ये थॉट नहीं होना चाहिए। जब आपकी ड्यूटी है कि आप जाके उन्हें सेव करें तो यू शुड इमीडिएटली डू दैट। क्या नाम है आपका? शुभी गुप्ता। तालियां बजाई सुबी के लिए। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है कि जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, जब आपको यही सिखाया जाता है कि बुरे वक्त में कैसे मदद किया जाता है, तो आप क्या कर रहे थे वहां पर? आप लाइफ जैकेट के साथ गए, वहां पर खड़े रहे, तमाशबीन बनते रहे, ये ठीक बात नहीं है और इसीलिए सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। आप बताइए, आपके जहन में क्या आ रहा है आखिर कि क्या बचाया जा सकता था उसको? हाँ, बिल्कुल बचाया जा सकता था। बहुत ही इनह्यूमन एक्शन था जो भी उन्होंने सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया। एज अ कैंडिडेट हम लोग यही सोचते हैं कि लाइक गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर अस, बट उस टाइम पर किसी ने भी जाकर हेल्प करने की कोशिश नहीं की। इवन दो जैसे उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग दी गई थी, फिर भी दे आर नॉट डूइंग, देन व्हाट आर दे देयर फॉर? बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया जवाब। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, युवा जब कहते हैं ना तो उसको सोचना पड़ेगा, सरकारों को सुनना पड़ेगा। आप बताइए, आपके जहन में कुछ बात आ रही है कि युवराज बचाया जा सकता था? सर, बचाया जा सकता था अगर वहाँ पर सही टाइम पर एम्बुलेंस या कोई भी पहुँचता तो वहाँ पे उसे बचाया जा सकता था। बट जैसे कि है यहाँ पे लोग ढंग से नहीं मतलब सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं होती है, कुछ भी सर्विस ढंग से नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। एक और सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हाथ भी खड़े कर देंगे अगर किसी को कुछ कहना होगा तो। ये सवाल है कि आखिर वो गड्ढा किस चीज का था? भ्रष्टाचार का गड्ढा था वो। आखिर भ्रष्ट व्यवस्था ने उसको खुदने कैसे दिया? ये सवाल तो है ना। अगर वो गड्ढा खुदा तो अथॉरिटी क्या कर रही थी? देख नहीं रही थी क्या? और यही सवाल है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग ये गलती है सरकार की कि ऐसे क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये जो ये पिट था ये बहुत टाइम से था पर मतलब कुछ किया नहीं पहले, तो गलती सरकार की है। हाँ, गलती सरकार की है। कुछ और लोग जो बात करना चाहें बताइए। गलती सरकार की, उन्हें वो गड्ढा पहले भरना चाहिए था, वेट नहीं करना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो उसके बाद एक्शन लिया जाए उस। जल्दी जल्दी कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए। सर, ऑब्वियसली गलती उनकी है। जब कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई है उसके आसपास कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई वार्निंग साइन नहीं है कि यहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है। ये भ्रष्टाचार का मामला है क्या? सर सारे चोर हैं मेरे हिसाब से तो, ऊपर से नीचे तक पूरा डिपार्टमेंट करप्शन से भरा हुआ है। और सर मेजर फॉल्ट मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों की और जो फायर डिपार्टमेंट है उनकी ज़्यादा जल्दी करने की वजह से। क्या नाम है आपका? पीयूष शर्मा सर। उसके लिए ताली बजाइए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? चीफ फायर अफसर को हमने देखा कि वहाँ गायब थे, लगातार फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे। तो सवाल उठ रहा है ना, जो बच्चे जहन में इनके सवाल है वो ये है कि आखिर फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? और उस जगह पर जाने के बावजूद, वहाँ खड़े होने के बावजूद अगर कुछ नहीं कर पाए, क्या ठंडे पानी से इतना डर लग रहा था? जब हम दुनिया भर के देशों को मदद पहुंचा सकते हैं, तमाम सारे भूकंप में मदद पहुंचाते हैं, तो एक लड़का जो डूब रहा था अपने पिता के सामने, उसको मदद क्यों नहीं की गई? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, उसको मदद इसलिए नहीं की गई क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में कलेक्टिव लैक ऑफ एम्पैथी तो है ही। अच्छा, वो लेक के बीच में था, अगर वो सड़क पे होता क्या पता कोई उसका फ़ोन वॉलेट भी चुरा लेता, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या मतलब ये बहुत बुरी स्थिति है? हाँ जी, बहुत बुरी स्थिति है। बिल्कुल। आप लोग बताइए, आप में से कुछ बताएगा? आप बोलिए। जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसका बहुत गलत ही इम्पैक्ट पड़ा है यूथ पे कि गवर्नमेंट ने हेल्प ही नहीं करी। देखा जाए पुलिस ने बस देखा और उनकी कोई भी हेल्प नहीं करी। सवाल पुलिस को लेकर के भी उठ रहे हैं कि आखिर। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप लोगों को पता है कि एक जो कोरियर बॉय था, खास करके जो डिलीवरी बॉय था, वो वहाँ गया, वो पानी में उतर सकता है तो पुलिस क्यों नहीं? जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो क्यों नहीं उतरे? यही सवाल बहुत दिल को चोट पहुँचाती है। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि मोनिंदर जो था वो बहुत ही ब्रेव इंसान था और उसने हेल्प करने, उसने ये भी बयान दिया है कि अगर वो 7 मिनट पहले जाता तो वो बचा लेता, और उसने कम से कम 30 मिनट तक उसमें पानी में खोजा ताकि वो जान बचा पाए। जब इतने लोगों के पास साहस है जाने के अंदर ठंडा पानी में, तो आप जैसे अथॉरिटी जिनके पद पे वो काम है उनका कि ये काम करना है, तो आप कैसे रुक जा रहे हैं ठंडे पानी से, फॉग से? आपका तो काम है कि या काम करे या तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। डिलीवरी बॉय के लिए ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक डिलीवरी बॉय, एक गरीब आदमी जिसको लगता है कि नहीं, उसको लगता है कि उस पानी में कूदा जा सकता है, बचाया जा सकता है जान, लेकिन लाइफ जैकेट लिए जो किनारे खड़े रहे, उन पर बहुत सारे सवाल है और इसीलिए सरकार बहुत सख्त है। और पूरे देश में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर लाइफ जैकेट किस काम का? क्या करना है लाइफ जैकेट का? अगर आपको पानी से डरने लगे, अगर आप पानी से डरने लगे, आप ठंड से डरने लगे, तो आप किस तरह के योद्धा हैं? योद्धा नहीं हैं आप कायर हैं। और इसीलिए ये सब बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं कि इनके अंदर भी दर्द है। आप बताइए,
एक पिता जो है रोता रहा लेकिन बचा नहीं पाया अपने बेटे को, क्या कहेंगे? सर पहली बात तो जो लॉ इन्फोर्समेंट है हमारे भारत की उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है और मेरा सवाल ये है कि अगर ये भारत में ना हुआ होता और किसी और फॉरेन कंट्री में हुआ होता तो क्या तभी एक्शन सेम तरीके से लिया जाता या फिर कुछ बेटर हो सकता था? मतलब अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता नहीं है सर, वरना युवराज मेहता ज़रूर बचाए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताइए। सर मेरे को लगता है कि यूथ की भी गलती है, वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो रील्स बना रहे हैं, उसको उनके अपने व्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पर भी वहाँ पर बंदा डूब रहा है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए थी और लाइफ जैकेट है तो कूदना चाहिए था उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये भी बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि भाई रील बनाने से पहले मदद तो करो। क्या कहेंगे आप? लाइक जो भी इस सिनेरियो में हुआ तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ भी नहीं आई। इवन एक डिलीवरी बॉय भी कूद गया बचाने के लिए, लेकिन जो वहाँ पे फायर वर्कर्स थे उन्होंने भी नहीं रोका, उन्होंने भी नहीं बचाया। एक पिता वहाँ पे रोता रहा। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो अगर नेग्लिजेंट होती हैं रोड्स को मेंटेन करने में तो उनकी लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। और उन्होंने कोई भी वहाँ पे इतना एक बड़ा वाटर पिट है जो अनबैरिकेड कर रखा है, तुमने वहाँ पे तुमने कोई भी साइंस नहीं लगा रखे सेफ्टी के, ना ही तुमने वार्निंग दे रखी वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो ड्राइवर तो फोर्स ही नहीं कर सकता था कि अगर मैं यहाँ से कार अपनी बैक करूँगा या जो भी यहाँ से ले जाऊँगा तो मेरे साथ। भाई दर्शकों से कहना चाहूंगा इन बच्चों के लिए ताली होनी चाहिए। क्या जबरदस्त सवाल है और क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस इमोशन के साथ अगर आप नहीं समझ पाए, जो बच्चे समझ रहे हैं, तो बहुत सारी तकलीफें हैं। और ये सवाल इसलिए भी है कि एक बंदा उस नाले में कूद जाता है, उस भ्रष्टाचार के गड्ढे में कूद जा रहा है, और ये कह रही हैं कि जब अथॉरिटी काम ही नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या। तो जाहिर सी बात है कि इन सवालों के बीच एक बात जो समझ में आ रही है कि युवराज को बचाया जा सकता था। ये बात बिल्कुल तय है कि अगर चाहते, अथॉरिटीज के लोग चाहते तो बचाया जा सकता था, लेकिन बचाया नहीं गया क्योंकि ठंड का बहाना देकर। और एक और खास बात, जो लोग जिम्मेदार थे वो लोग आज गायब हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं ना, इससे वो बच नहीं सकते। इन सवालों से साफ जाहिर होता है कि जो देश की जनता है, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत नाराज है। तो ये समझना पड़ेगा। मैं आऊँगा आपके पास, आप बताइए क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, और कोई भी नेक्स्ट विक्टिम हो सकता है इसमें। पब्लिक का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ताली बजाइए। बिल्कुल सही, अपना समर्थन दीजिए इनको ऐसे सवालों से। आप क्या कर रही थी? आप सर जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, 15 दिन पहले उसी साइट और उसी गड्ढे में एक ट्रक भी फंसा था और वो न्यूज़ भी आई थी। तो मुझे लगता है अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट को पहले उस पर काम कर लेना चाहिए था, नहीं तो कोई युवराज मेहता केस अकर ही नहीं होता। हम ये जानना चाहते हैं कि यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे बच्चे क्या कहना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप में से कोई क्या सवाल है किसी के पास? बिल्कुल, इधर आते हैं। आप जो है, सीएम योगी ने एक्शन तो लिया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि क्या इन अधिकारियों पे क्या एक्शन होना चाहिए? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी जी से, आपको बुलडोज़र हर जगह चलाना है, वहाँ एक बुलडोज़र नहीं पहुँच पाया नोएडा जैसे बड़े शहर में, जहाँ रात को 3 बजे भी आप कुछ चाहें तो आपको मिल सकता है। क्या बात है, क्या बात है। बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चला, उन अधिकारियों के घर पर नहीं चला, यही कहना चाहते हैं शायद। बिल्कुल सही बात है। कोई हाँ कुछ कहना चाह रहा है? बिल्कुल, मैं आता हूँ, एक सेकंड। बिल्कुल, हाँ बताइए। सर बेसिकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा था, ये दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे में एक एक्सीडेंट हुआ था। हम उतरे थे हेल्प करने, बट कोई भी एम्बुलेंस जो हमारे सामने से जा रही थी, खाली भी, कोई रुकने को तैयार नहीं था, सब स्पीड बढ़ा के भाग रहे थे। क्योंकि उनको ये लगता है कि हम किसी पेशेंट को लेके जाएंगे तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो खेल है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कोई लेना चाहता। और कोई कुछ कहना चाहता है? आवाज, हाथ उठा दे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे को लगता है कि पहली चीज़ अथॉरिटीज़ को थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए कि जो भी चीज़ें, ये क्योंकि पावर होती है उनके पास लोगों को न्याय देने के लिए, बट अगर वो लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो उसका कोई वो मतलब नहीं बनता। अच्छा, योगी बाबा से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कह रही हैं आप? सर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है कि आए दिन कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा। और मैं ये चाहती हूँ कि ये केस भी और केस की तरह धूल ना जमे। क्या नाम है आपका? आंचल झा ने कहा है कि धूल नहीं जमनी चाहिए, और धूल नहीं जमेगी, क्योंकि हम लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि धूल नहीं जमने देंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इसके हादसे के जिम्मेदार हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। और ये भी बात समझिए कि ये नजीर बनना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए। आप योगी बाबा से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि जब लोकल ऑलरेडी सवाल उठा रहे थे कि वो पिट बंद नहीं रहा है, तो अथॉरिटीज़ तब क्या कर रहे थे? सवाल है, आप बताइए।
मैं भी यही कहना चाहूँगी कि लोकल्स बहुत टाइम से ही कह रहे थे कि वो पिट बंद करवा दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। नहीं बंद किया गया। आप बताइए क्या कहेंगे? आई फील अथॉरिटीज़ की गलती, उनको पहले ये सब ठीक कर देना चाहिए था। पहले ठीक करना चाहिए। बाबा जी से क्या कहेंगे आप लोग, बताइए। हेलो सर, मैं इनमें से शान सारिया, और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके हमें अपना अथॉरिटीज़ के ज़रिए उन्हें जस्टिस दिलानी चाहिए। अथॉरिटी में भ्रष्टाचार है क्या, ये आप समझ कह रही हैं कि मतलब अथॉरिटी वाले भ्रष्टाचार हैं? नहीं, बस प्रिकॉशंस रखने चाहिए, वही मेन है। अगर प्रिकॉशन नहीं होगा तो फिर वार्निंग्स तो वो। बाबा जी से क्या कहेंगे आप, बताइए। सर अभी इसके आगे में क्या, अगर देश को उन्नति पे लेके जाना है तो पहले छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से पूरा करना होगा, जैसे इन अच्छा, आपको लगता है कि एक्शन होगा कि नहीं होगा, बताइए। एक्शन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए जी। आप बताइए। होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अगर इसी जगह कोई नेता का बेटा होता है या ऐसी कोई मतलब पहुंची हुई हस्ती का बेटा होता तो वहाँ पे केस ज़रूर होता, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद इसको कैसे ना कैसे बहला बुसला के इस बात को गुमराह कर दिया जाएगा। और गुस्सा है, लोग कह रहे हैं नेता का, कह रहे हैं ना कि नेता का बेटा होता तो ये बात नहीं होती। क्या सहमत है क्या आप लोग? सहमत है क्या? ताली बजा के बताइए सहमत है कि नहीं है। देखिए ये तालियां बता रही हैं कि लोग सहमत हैं, चाहते हैं कि बड़ा एक्शन हो, फिर कोई युवराज न मरे। और नोएडा में कितने गड्ढे हैं, जगह जगह जो गड्ढे। और अथॉरिटी का काम होता है, सड़क अच्छी होनी चाहिए, जो नागरिक व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, पर ये काम नहीं होता, बाकी सारे काम होते हैं। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से ये इंसिडेंट जब सामने आया तो लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात जिस तरीके से सब स्टूडेंट्स भी ये बोल रहे हैं कि अथॉरिटीज़ की सबसे ज़्यादा गलती है, क्योंकि उस शख्स के फादर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन जो भी इस घटना के जिम्मेदार हैं उनको उन पे कार्रवाई जो है वो ज़रूर। बाबा जी से क्या कहेंगे, सीएम जी से क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा मैम ने कहा कि कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, और हमें ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, हमें उससे पहले कुछ दिन पहले भी सेम चीज़ हुई थी। अगर हम शायद तभी रेस्क्यू करते, हम तभी कोई अपना डायरेक्शन फॉलो करते, तो हम इसको आज रोक सकते थे। इसको हम रोक सकते थे, एक्शन होता तो बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सबके बीच सबका यही मानना है कि एक्शन होना चाहिए, सरकार को एक्शन करना चाहिए, उन जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए, और इस पहचान के बाद फिर से कोई युवराज न मरे, इसकी पूरी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच आप ये भी सोचिए कि एक पिता अपने पुत्र को मरते हुए देखता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसी जगह पर फायर के अफसर मौजूद हैं, उसी जगह पर नोएडा पुलिस के अफसर मौजूद हैं, उसी जगह पर एसडीआरएफ के तमाम सारे लोग मौजूद हैं, और सबके हाथों में जैकेट्स है। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो हौसला नहीं था उस पानी में उतरने के लिए। यानी युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि हौसला चाहिए। चाहिए क्या? हौसला चाहिए होता है। और यही जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हौसला उन अधिकारियों में नहीं थी, या तो वो सोच नहीं तो इमोशन नहीं था कि एक बच्चा जब मरेगा तो उसको बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और यही सवाल सत्ता के इर्द गिर्द घूम रही है, और इन सब चीज़ों के बीच हमेशा ये सवाल बना रहेगा कि क्या युवराज को बचाया जा सकता था। ये सवाल बना रहेगा कि क्या युवराज की मौत हुई है या हत्या हुई है। ये सवाल हम जल्दी जल्दी पूछ लेना चाहते हैं। आप मानते हैं कि युवराज की हत्या हुई है या क्या हुआ है? सर मेरे हिसाब से तो हत्या ही है। अगर आप यूपी में इतना डेवलपमेंट कर रहे हो, हर जगह डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन जिसके लिए आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो तो जिंदा ही नहीं बच रहा है, जनता वहाँ के तो हर दिन मर रहे हैं, तो क्या किस काम का डेवलपमेंट है ये? क्या बात है, बहुत सारे सवाल। आप कुछ कहेंगे? इसमें उनको आगे स्टेप लेने चाहिए कि वो चाहिए। आप बताइए। सर प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि अब ये हत्या है क्या? कौन बताएगा? कोई उठाएगा? हाँ बताइए। हत्या मानते हैं इसको आप? नहीं सर, मैं हत्या तो नहीं कह सकती, क्योंकि जो हुआ था किसी को पता नहीं था। हाँ, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते थे, पर मेरे हिसाब से हत्या तो नहीं है। हत्या तो नहीं कह सकते हम, बट अगर हम पहले से इन चीज़ों पे ध्यान देते, जो पब्लिक का ट्रस्ट टूटा है कि क्या वो पहले से उन लोगों ने तोड़, अब आगे पब्लिक कैसे ट्रस्ट करेगी उन लोगों पर? कुछ एक्शंस लेंगे वो तभी। एक्शन चाहिए। आप बताइए, आप कहिए। हत्या तो नहीं है, हत्या के आप इस चीज़ को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि सरकार की गलती है। आप अगर इसको हत्या का नाम देंगे तो ये दिक्कत वाली बात है, बट हाँ इसमें सरकार की गलती थी, बट हत्या तो नहीं है फिलहाल। तो देखिए, इन सब बच्चों के साथ बात करने के बाद एक बात आखिरी बार मैं यही कहूंगा कि हाँ में बोल देंगे, युवराज को बचाया जा सकता था क्या? ये सवाल देखिए, युवराज को बचाया जा सकता था? देखिए, इन बच्चों में बहुत सारे सवाल उठाए। अब कार्यक्रम के आखिरी दौर में मैं सरकार से, अथॉरिटी से सवाल पूछता हूं
कि अगर युवराज को बचाया जा सकता था तो वहां क्यों खड़े होकर के अधिकारी देखते रहे। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।